जय हिंद दोस्तों। प्रीवियस लेक्चर से हम लोग कैलकुलेशन ऑफ वर्क कर रहे थे। हम लोग ये चीज देखे थे वर्क डन बाय ग्रेविटी, इसका एक सेपरेट वीडियो बनाया था मैंने। फिर वर्क डन बाय फ्रिक्शन, इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था। फिर वर्क डन बाय नॉर्मल, उसका भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था। आज का जो लेक्चर है, आज हम लोग देखने वाले हैं वर्क डन बाय टेंशन, यानी टेंशन फोर्स के कारण कितना वर्क होता है, उसको कैसे लिखते हैं, उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है और उसको यूज कैसे करते हैं। आज हम वो चीज देखने वाले हैं। देखिए, वर्क डन बाय टेंशन को पढ़ने के लिए मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन रख रखा है। वो क्वेश्चन को देखिए क्या है। क्वेश्चन ये बोलता है कि ये हमारे पास क्या 6 kg ब्लॉक है, ये हमारा कितना है 4 kg ब्लॉक है ना। और इसके ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स हम लोग लगा रहे हैं। जो स्ट्रिंग है वो मासलेस है और इनएक्सटेंसिबल है ना। उसके बाद से बोलता है कि जिस सरफेस पे हम लोग रखे वो क्या है, हमारे पास स्मूथ है। तो बोला है कि फाइंड वर्क डन बाय टेंशन ऑन ब्लॉक एंड सिस्टम। हमें क्या करना, ब्लॉक और सिस्टम पे वर्क डन बाय टेंशन कितना होगा वो निकालना है। तो सबसे पहली बात है कि हमें वर्क डन बाय टेंशन निकालना है। आखिर हम निकालें वर्क डन बाय टेंशन निकालना है। तो देखिए यहाँ पे देखेंगे कि हम इसको अगर कांस्टेंट वेलोसिटी टेंस से अगर हम लोग इसको कांस्टेंट कर लेता है, फोर्स से अगर हम इस डायरेक्शन में खींच रहे हैं तो हमारे पास इस स्ट्रिंग के ऊपर एक टेंशन का फोर्स होगा, यानी कांस्टेंट फोर्स होगा। अब हमें ये चीज पता है कि किसी भी कांस्टेंट फोर्स की वजह से वर्क जो निकालते हैं हम लोग, उसका क्या लेते हैं, फॉर्मूला को याद करके रखा है। क्या है कि वर्क डन बाय एनी कांस्टेंट फोर्स विच इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू डेल्टा एस इनटू कॉस थीटा। ये चीज अपने पास था, यानी अगर आपके पास कांस्टेंट फोर्स है तो कांस्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू डेल्टा एस, उसका डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखिए और कितना देर में निकालना है वो चीज हमको निकालना है। क्या है, इन इनिशियल 2 सेकेंड, इनिशियली 2 सेकेंड में हमको निकालना है। ये चीज अपने पास आ गया। तो अब यहाँ पे देखिए कि हमें कांस्टेंट फोर्स का वर्क का ये फॉर्मूला है। जिस भी फोर्स का आपको वर्क निकालना है सबसे पहले उसको यहाँ पे लाके रख लो, है ना। जिस भी फोर्स का, है ना, चाहे वो फोर्स नॉर्मल हो, ग्रेविटी हो, टेंशन हो या फिर फ्रिक्शन हो, कुछ भी हो। इसका मतलब ये है कि हमें उस फोर्स का कैलकुलेशन करना है जिस फोर्स को हम लोग पूछा है, क्योंकि फोर्स तो बहुत तरह से हो सकता है। तो हमें किसका पूछा है, हमें पूछा है टेंशन फोर्स का। इसका मतलब ये हमें टेंशन निकालना पड़ेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके से टेंशन निकालते हैं। लेकिन टेंशन निकालेंगे कैसे, तो हमें पता है कि देखो हम क्या कहो, हमको पता है कि ये जो 10 है ना, जब हम इसको 10 न्यूटन से आगे खींचेंगे तो ये आगे तभी जाएगा जब वो पीछे वाला आगे जाए, है ना। इसका मतलब जब ये आगे बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा और ये भी बढ़ेगा। इसका मतलब ये है कि जितने डिस्प्लेसमेंट, जितने करने का मतलब कि जितना इसको खींचोगे उतना ही ये भी खींचाएगा, उतनी ही इतनी भी जाएगी, इसका ये भी इतना ही से खींचाएगा। इसका मतलब कि जितना एक्सेलरेशन इसका होगा उतना ही इसका पॉइंट का, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, यानी पूरा सिस्टम का सेम एक्सेलरेशन होगा। अगर सेम एक्सेलरेशन होगा तो सेम वेलोसिटी होगा, सेम वेलोसिटी होगा तो क्या होगा, सेम डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यहां से एक बात हमें पता चला है कि ये जो सिस्टम है वो एक साथ चलेगा, विथ सेम वेलोसिटी, विथ सेम एक्सेलरेशन, विथ सेम डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग क्या मानते हैं, हम इसको मानते हैं ये क्या करता है, एक साथ चलता है। तो उस चीज को हम लोग क्या करते हैं, बना लेते हैं। देखिए कैसे, हमको पता है कि ये कितना है 6 kg का है और ये हमारा कितना है 4 kg का है, कुछ इस तरह से, है ना। ये हमारा कितना है 6 kg और ये हमारा कितना है 4 kg। और ऐसे हम लोग उसको लगा रहे हैं 10 न्यूटन का। तो हमें पता है कि पूरा सिस्टम जो होता है वो एक साथ मूव करेगा, है ना। पूरे हम सिस्टम को क्या करें, कंसीडर कर ले। तो पूरा एक सिस्टम को हम कंसीडर किए तो हम मानते हैं कि इस सिस्टम का जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होता है, ए होता है। हमें पता है कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय मास, यानी टोटल एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल एक्सटर्नल फोर्स हमारे पास कितना है, तो टोटल एक्सटर्नल फोर्स अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास कितना है 10 न्यूटन का। और टोटल अगर मैं देखें मास कितना है 6 kg और 4 kg, वो कितना होगा 10 kg। तो यहां से मिलेंगे एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो एक्सेलरेशन हमारा कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन निकल गया। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसका टेंशन, है ना। सॉरी, स्प्रिंग बन गया हमारे पास, ये हमारे पास टेंशन, हमें क्या निकालना है इसका टेंशन। तो अब हम लोग कैसे निकालें, तो देखिए इस 6 kg ब्लॉक पे अगर हम लोग कंसंट्रेट करना चाहें तो इस 6 kg ब्लॉक को सिर्फ और सिर्फ एक टेंशन ही फोर्स ऐसा है जो इसको एक्सेलरेट करा सका, बाकी कोई चीज एक्सेलरेट नहीं करा सकता है। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर एक ही फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन, जो है टेंशन। तो हम क्या करते हैं 6 kg को
बना लेते हैं FBD से, है ना। तो 6 kg सबसे पहली बात है 6 kg पे अगर टेंशन का बात बोले, यानी जहाँ पे काटना है उसको टेंशन को करो, वहाँ पे क्या करो, कट करो और कट करा के टोपी पहना दो। ये 6 kg और इसका एक्सेलरेशन हमारे पास कितना है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो यहाँ से देखिए कि टेंशन इज इक्वल टू कितना होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास हमारे पास कितना है 6 kg, एक्सेलरेशन कितना 1 यानी 6 न्यूटन। अब हम यहाँ पे देखिए कि जो टेंशन होता है ना, टेंशन का फोर्स हमें निकल गया, कितना होता है 6 न्यूटन का टेंशन होता है। ठीक, हमें क्या निकालना है उसके वास्ते डेल्टा एस। डेल्टा एस का मतलब क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। अब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अगर बात करें तो हमें पता है कि अगर इसका एक्सेलरेशन क्या है 1 मीटर पर सेकेंड है और स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से नहीं दिया है, तो मान लेते हैं क्या है, स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट। नहीं दिया तो यहां से लिख लो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट से स्टार्ट होता है। ठीक, तो हमें पता है कि एस इज इक्वल टू क्या होगा, यूटी प्लस में क्या होगा हाफ ए टी स्क्वायर। ये डिस्प्लेसमेंट चाहिए। हमें पता है कि इनिशियली वो क्या है, रुका हुआ था, तो कितना हो गया 0। वो कितना हो गया हाफ इंटू एक्सेलरेशन हमारा कितना है 1 मीटर पर सेकेंड और इनिशियली कितना दे, इनिशियली 2 सेकेंड में। 2 सेकेंड का मतलब कितना हो गया 4, तो ये कितना हो गया 2 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो गया 2 मीटर। अब हम लोग निकाल लेंगे तो वर्क डन बाय टेंशन ऑन 6 kg ब्लॉक। हम क्या निकाल लें, वर्क डन बाय टेंशन ऑन 6 kg ब्लॉक। अब यहाँ पे देखिए कि अगर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट भी होगा हमारा इसी डायरेक्शन में। तो अब यह देखिए 6 kg पे टेंशन, तो टेंशन का वैल्यू हमारे पास कितना है, टेंशन का वैल्यू हमारे पास 6 न्यूटन। ठीक, और डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना होता है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा होता है 2 मीटर। तो वो टेंशन का फोर्स है ना और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन में। इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट हो गया 2, यानी अगर मैं बोल cos 180 डिग्री, यानी कहने का होता है कि फोर्स हमारा 6 न्यूटन का है और डिस्प्लेसमेंट कितना हो 2 होता है। और cos थीटा, थीटा मतलब एंगल बिटवीन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो टेंशन भी इस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में है, यानी दोनों का डायरेक्शन क्या होता है, सेम होता है। इसका मतलब यह है कि हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं क्या, cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1। तो वर्क डन बाय टेंशन ऑन 6 kg ब्लॉक तो कितना होगा 12 हो जाएगा, 12 जूल हो जाएगा, है ना। तो ये चीज अपने पास आ गई। अब मैं लिखूंगा वर्क डन बाय टेंशन ऑन 4 kg ब्लॉक। तो 4 kg ब्लॉक पे चाहिए, तो हमें पता है कि मासलेस और इनएक्सटेंसिबल है। तो थ्रू आउट, यानी कहने का मतलब कि पूरा स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा वो क्या होगा, सेम होगा। कहने का मतलब है कि वो मासलेस इनएक्सटेंसिबल है। तो इस पॉइंट से देखो और इस पॉइंट के पूरे पॉइंट में, यानी पूरे स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा वो क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि मास नहीं है इसलिए क्या होगा, सेम होगा। तो यहां से लिखेंगे तो टेंशन का वैल्यू कितना होता है 6 और डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना होता है 2, और इन दोनों के बीच का एंगल तुम देखोगे तो 4 kg को अगर हम लोग बनाना चाहे तो देखो हम लोग कैसे बनाते हैं। हमारे पास ये चीज है ना 4 kg ये कितना 4 kg का है। तो हमें पता है कि इसका एक्सेलरेशन हमारा इस डायरेक्शन में है, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि पूरा सिस्टम क्या कर रहा है, ऐसे एक्सेलरेट कर रहा है। अगर पूरा सिस्टम ऐसे एक्सेलरेट कर रहा है तो वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में होगा, डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में होगा। तो डिस्प्लेसमेंट तो हमारा इस डायरेक्शन में है, लेकिन अगर टेंशन का बात बोले तो जहां पे आपको टेंशन चाहिए वहां कट करना, टोपी पहनाना है। तो जैसे हम इसको यहाँ कट करते हैं तो इसके ऊपर जो टेंशन होता है वो इस डायरेक्शन में है। यानी कहने का मतलब है कि टेंशन का जो डायरेक्शन देखेंगे वो क्या है, इसके डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है इधर, पर टेंशन का डायरेक्शन क्या है इधर। क्योंकि जिस भी पॉइंट पे आपको टेंशन चाहिए वहां पे क्या करना, कट करना और टोपी पहनाना। मतलब यहाँ पे चाहिए यहाँ कट कर लो और कट करा के क्या कर लो यहाँ टोपी पहना दो, है ना। यही होता है टेंशन। टेंशन का मतलब क्या होता है, इनके अंदर तनाव है। तो यहाँ से इसको ऐसे कट करो, ऐसे टोपी पहना दो, तो टेंशन का वैल्यू हमारे पास क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो कि टेंशन का वैल्यू हमारे पास कितना 6 है, डिस्प्लेसमेंट कितना 2 है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे टेंशन है इधर और मैं बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट है इधर और टेंशन हमारा इधर है। यानी इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, इन दोनों के बीच का एंगल होता है 180 डिग्री। अगर इन दोनों का बीच का डायग्राम है 180 डिग्री और तो cos 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है -1। तो यहाँ से लिखेंगे वर्क डन बाय टेंशन ऑन 4 kg ब्लॉक, वो कितना माइनस में 12 जूल। अब यहाँ पे ये देखिए ये है 6 kg, ये है कितना 4 kg। तो अगर हम आपसे बोलना चाहें कि वर्क डन बाय टेंशन ऑन सिस्टम, पूरे सिस्टम पे कितना होगा, तो उस चीज को देखेंगे क्या, हम लिखेंगे कि वर्क डन बाय टेंशन इन 6 kg प्लस में वर्क डन बाय टेंशन ऑन 4 kg, वो मिलाएंगे कितना होगा 0, क्योंकि ये क्या है प्लस का, ये क्या है माइनस का। तो टोटल हमारे पास कितना होता है 0 होता है। तो यहाँ से एक चीज हमें पता चला है कि 4 kg पे जितना वर्क होता है ना, उसके पॉजिटिव टाइम ऑफ कितना होता है 6 kg पे। जब दोनों को ऐड करते तो कितना आ जाता है 0 आ जाता है। तो इसको हम लोग को याद रखना है। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उस चीज को देखने की कोशिश कीजिएगा।
है ना। अब वो क्या होता है उस चीज को देखिए कि हम लोग क्या करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हम ये चीज बोल रहे हैं, सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास एक एटूड मशीन है, यानी कि पुल्ली और ब्लॉक का सिस्टम है। तो ये जो सिस्टम है वो तो सब कोई जानता है, क्या ये मान लेते हैं ये कितना है 6 kg का, वही डाटा ले लेते हैं। और ये हमारा क्या है, मान लेते हैं ये हमारा कितना है 4 kg का है ना। 6 kg और ये हमारा कितना है 4 kg है ना। तो ये हमारा 6 kg है, ये हमारा 4 kg है। उन्होंने बोला है कि स्ट्रिंग जो है वो मासलेस है, इनएक्सटेंसिबल है, बोलने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने बोला है रिलीज फ्रॉम रेस्ट, रिलीज फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से रिलीज किया है। फिर उन्होंने बोला कि फाइंड द वर्क डन by find the work done by tension, find the work done by tension on 6 on blocks and system, block and system in initial 2 second, in initial 2 सेकेंड। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे पास एक दो ब्लॉक है, एक 6 kg का ब्लॉक है और एक कितना है 4 kg का ब्लॉक, और उसको हम लोग क्या करते हैं इनएक्सटेंसिबल, मासलेस और इनएक्सटेंसिबल से क्या करते हैं हम इसको लटका दिए होते हैं। फिर उन्होंने बोला है कि रिलीज फ्रॉम रेस्ट, पहले शुरू में क्या था रुका हुआ था, यानी रिलीज कर रहे हो किसका t इज इक्वल टू 0 पे, यानी कि क्या कर देता है रेस्ट से उसको रिलीज करते हैं। तो फाइंड द वर्क डन बाय टेंशन ऑन ब्लॉक एंड सिस्टम इन इनिशियली 2 सेकेंड। तो हमें बताना है कि दोनों ब्लॉक पे कितना वर्क होगा और पूरे सिस्टम पे कितना वर्क होगा, वो चीज बताना है। तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। एक बात हमें पता चल गया है कि टेंशन का फोर्स जो होता है वो क्या होता है कांस्टेंट फोर्स होगा, है ना इस केस में, क्योंकि इसके अगर इस ब्लॉक को देखें तो mg कहाँ है नीचे की तरफ, ऊपर क्या होगा टेंशन। तो mg अगर फिक्स है तो उसके ऊपर जो टेंशन भी होगा वो हमारा क्या होगा फिक्स होगा, यानी कांस्टेंट होगा। हमें पता है कि किसी भी कांस्टेंट फोर्स का जो वर्क निकालते हैं उसका हमारे पास फॉर्मूला होता है वर्क इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, यानी वो फोर्स जिसका आपको निकालना है ना। अब अगर आपको ग्रेविटेशनल का निकालना है तो यहाँ ग्रेविटेशनल वाला फोर्स रख लो, टेंशन निकालना है तो टेंशन रख लो, है ना, फ्रिक्शन निकालना तो फ्रिक्शन। इसका मतलब है कि जिस भी फोर्स को आपको पूछे तो सबसे पहले उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। फिर उसके बाद से क्या होता है डेल्टा एस, डेल्टा एस मतलब क्या होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल, हमें ये चीज निकालना है। अब यहाँ पे देखिए कि निकालेंगे कैसे, तो हमें निकालना है टेंशन। तो टेंशन का फोर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें टेंशन का फोर्स का वैल्यू हमको चाहिए। तो अब देखो जैसे ये वाला जो होता है इसका तो हम लोग क्या करते हैं टेंशन का फोर्स और एक्सेलरेशन का फोर्स हम लोग क्या करते हैं रट रखे होते हैं। कैसे होता है तो देखो एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है m2 माइनस में m1 इंटू जी डिवाइडेड बाई m1 प्लस में m2, ये चीज़ होता है एक्सेलरेशन। और टेंशन जो होता है वो कितना 2m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस में m2, ये चीज़ हम लोग को क्या करना होता है रट के रखा होता है ना। लेकिन फिर भी अगर आपको याद नहीं है तो मैं यहाँ से आपको ड्राइव करके बताता हूँ। देखिए हमको टेंशन निकालना है, टेंशन जिसका वर्क आपको निकालना है वो आपको निकालना, तो हमें टेंशन का निकालना हो तो हमें टेंशन का फोर्स निकालना होगा। तो यहाँ पर अगर बोले 6 kg पे अगर हम लोग कंसंट्रेट करें तो ऊपर हमारा कितना होगा, टेंशन है हमारा ऊपर के डायरेक्शन में, टेंशन हमारा क्या है ऊपर के डायरेक्शन में, और नीचे के डायरेक्शन में क्या होता है mg। अब mg कितना है 6g, ऊपर कितना है ऊपर हमारा 6 kg, ऊपर हमारा हुआ टेंशन। ठीक, अब मान लेते हैं कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा a नीचे के डायरेक्शन में। अब 4 kg को पकड़ोगे तो 4 kg पे बात करेंगे तो 4 हमारा kg है, नीचे की तरफ कितना लगा 4g और ऊपर कितना लगेगा टेंशन, है ना। और इसका एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा ऊपर के डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ये अगर नीचे जाएगा तो ये हमारा क्या जाएगा ऊपर जाएगा, क्योंकि टोटल स्ट्रिंग हमारा पे क्या होना है कांस्टेंट होता है। अगर ये नीचे जाएगा तो वो हमारा कहाँ जाता है ऊपर की तरफ जाता है। तो ये ठीक है, तो इसके ऊपर लगाते हैं। तो देखिए हमको पता है ये नीचे की तरफ जाएगा तो जिधर वो जाता है उसको क्या मानते हैं कांस्टेंट। 6g माइनस में टेंशन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये हो गया फर्स्ट। उसके बाद से इसको देखेंगे तो टेंशन कहाँ है ऊपर के डायरेक्शन में, 4g इज इक्वल टू मास
यानी 4 इंटू ए। अब हमारे पास दो है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग ऐड कर दें तो दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा या फिर एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो हम जैसे इनको ऐड करते हैं तो यह देखिए ये क्या है, माइनस में, ये क्या है प्लस में। तो पहले यहाँ लिख लेते हैं, माइनस में कितना होगा 4g। तो यहाँ से अगर दोनों को ऐड कर लें तो कितना होगा 6g माइनस में टेंशन 6a। तो वो हमारे पास कितना होगा, टेंशन माइनस में कितना होगा 4g इज इक्वल टू 4 इंटू ए। हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, जैसे इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे लिए कट जाएगा। अब 6g में से 4g को घटा देंगे, तो 6g में से 4g को घटाएंगे तो हमारे पास कितना होगा 6 और कितना हो गया 10 इंटू ए। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो g का वैल्यू हमको कितना मान लें 10, तो 10 से 10 हमारा कट गया, तो एक्सेलरेशन हमारा कितना हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से ये चीज़ देखिएगा कि हमारे पास एक्सेलरेशन कितना हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन हमें यहाँ रखने के लिए क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। अगर हमको यहाँ रखने के लिए फोर्स चाहिए तो हम क्या करते हैं कि एक्सेलरेशन का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख देते हैं। जैसे कि हम इसमें रख दें, अगर हम इसमें रखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, टेंशन माइनस में कितना हो गया g, वो कितना हो गया 10 है ना, 4 इंटू जी का वैल्यू मैंने क्या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखा है, इज इक्वल टू कितना 4, और एक्सेलरेशन हमारा कितना दे रखा है 2। तो यहाँ से हम लोग बोलेंगे तो कितना 40 प्लस में कितना होगा 8, यानी कहने का मतलब 48 न्यूटन का आ गया हमारे पास है ना। यानी कहने का मतलब कि टेंशन का वैल्यू हमारे पास कितना है, तो टेंशन का वैल्यू हमारा आता है 48 यानी कि 48 न्यूटन आता है। तो अब तो हमको पता है कि यहाँ पे क्या रख सकते हैं, फोर्स रख सकते हैं, लेकिन हमें क्या निकालना है, इसका डिस्प्लेसमेंट भी रखना है। तो डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालेंगे, तो जाहिर सी बात है हम डिस्प्लेसमेंट इसका निकाल सकते हैं। वो कैसे, वो चीज़ देखिए, हमको पता है कि एक्सेलरेशन हमें पता है और इनिशियली क्या रिलीज फ्रॉम रेस्ट, तो हम एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस में कितना होगा हाफ ए टी स्क्वायर है ना। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। हमें पता है कि ये हमारा लिए क्या होगा 0, क्योंकि इनिशियली क्या करता है रेस्ट से भेजते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग बोले कि हाफ हो गया, एक्सेलरेशन हमारे पास कितना है, तो एक्सेलरेशन हमारे पास 2 है, और टाइम कहा है, इन्होंने बोला है कि इनिशियली 2 सेकेंड, यानी शुरू का जो 2 सेकेंड है हमें उसमें निकालना है, यानी 2 का मतलब कितना हो गया 4, क्योंकि 2 इंटू 2 स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम बोले इसको हम लोग काट देंगे तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना आ रहा है 4 आ रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना आ रहा है 4 आ रहा है, ठीक। तो अब यहाँ पे देखिएगा क्या है कि टेंशन का फोर्स हमारे पास निकल गया और डिस्प्लेसमेंट निकल गया। हमें क्या चाहिए, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही चाहिए ना। तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इसका वर्क निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ से क्या लिखा रहे हैं उस चीज को देखिए कि हम यहाँ से बोलेंगे कि वर्क डन बाय टेंशन ऑन किसके पास 6 kg पे है ना, तो 6 kg पे आ जाते हैं। तो देखिए 6 kg पे हम बात करेंगे तो टेंशन हमारा कहाँ लग रहा है, ऊपर के डायरेक्शन में, पर डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, नीचे के डायरेक्शन में। इसका मतलब है कि बात करेंगे टेंशन, तो टेंशन का वैल्यू हमारा कितना होता है 48, और डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना है 4। लेकिन हमको ये चीज पता है कि टेंशन है ऊपर, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है नीचे, यानी 180 डिग्री। तो cos 180 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, cos 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1 है ना। तो जब हम इसको करेंगे तो हमारे पास कितना -48 इंटू 4। अब मैं लिखूंगा वर्क डन बाय टेंशन ऑन 4 kg पे करेंगे तो टेंशन का वैल्यू हमारा कितना होता है, तो टेंशन का वैल्यू हमारा दिया 48, और डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा होगा 4। लेकिन यहाँ से देखिए टेंशन हमारा ऊपर है, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है उसी डायरेक्शन में क्या है डिस्प्लेसमेंट। तो टेंशन भी ऊपर के डायरेक्शन में है और टेंशन क्या डिस्प्लेसमेंट भी हमारा क्या है ऊपर के डायरेक्शन में है। तो दोनों हमारा क्या ऊपर के डायरेक्शन में, तो यानी माइनस में क्या हो जाएगा हमारा, अगर माइनस का बात करें तो माइनस में क्या होगा 1। तो यहाँ से लिखेंगे वर्क डन बाय टेंशन कितना होगा 4। तो यहाँ से लिखेंगे क्या, तो यहाँ से देखेंगे -48 इंटू 4, ये चीज़ हो गया। अब हमको ये चीज़ बोलेंगे कि अगर हम बोलेंगे कि वर्क डन बाय टेंशन ऑन सिस्टम, पूरे सिस्टम पे कितना वर्क होगा वो चीज़ हमें निकालना है। तो लिखेंगे क्या, वर्क डन टेंशन प्लस में वर्क डन 6 kg, और ये कितना होगा टेंशन का वो कितना होगा 4। तो अगर हम लोग जोड़ेंगे दोनों को तो ये हमारा क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा हो गया प्लस का आएगा ना, हाँ -1 थोड़ी ना होगा, प्लस का होगा। क्यों, प्लस का 1 होगा, यानी कहने का मतलब ये हो गया 1। क्यों, क्योंकि देखिए जो 4 kg है टेंशन भी ऊपर है और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, इसलिए क्या होगा प्लस होगा। तो एक होगा हमारा कितना -80.4
है ना, दूसरा कितना होगा प्लस में 48.4। तो यहाँ से ये चीज़ देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0, क्योंकि ये वाला क्या होता है प्लस और ये वाला हमारा क्या होता है माइनस होता है। तो जब दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास कितना आता है 0 आता है। तो अब यहाँ से ये चीज़ देखिए कि इससे पहले वाले में भी देखे थे कि दो ब्लॉक के ऊपर क्या कहता था, जो वर्क आ जाता वो इक्वल एंड अपोजिट आ रहा था, ठीक। लेकिन जब हम उनको जोड़ रहे थे यानी ऐड कर रहे थे तो टेंशन टोटल वर्क हमारे पास कितना आता 0 आ रहा था, है कि नहीं। तो यहां से हमको पता चल रहा है कि वर्क डन बाय टेंशन जो होता है किसी भी सिस्टम पे, नेट वर्क डन हमारे पास क्या होगा वो होगा 0। तो मैं क्या बोलता हूं कि इसके अंदर कुछ स्टेटमेंट लिखते हैं। पहला स्टेटमेंट जो है उस चीज को देख के बताइए। पहला क्या है देखिए कि अगर वर्क डन बाय टेंशन बात करते हैं तो माइनस भी आ रहा, वर्क डन बाय टेंशन का बात करें तो प्लस भी आ रहा, वर्क डन बाय टेंशन का बात करते हैं तो 0 भी आ रहा। इसका मतलब यह है कि वर्क डन बाय टेंशन का बात बोले तो पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 तीनों हो सकता है। तो मैं यहां से लिख सकता हूं क्या, मैं यहां से ये चीज लिख सकता हूं कि वर्क डन बाय टेंशन है ना मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। मैं लिख सकता हूं क्या कि वर्क डन बाय टेंशन, वर्क डन बाय टेंशन, वर्क डन बाय टेंशन कितना मे बी पॉजिटिव, निगेटिव और क्या होगा 0, दोनों हो सकता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है वो चीज देखिएगा। दूसरा पॉइंट हम ये चीज बोल सकते हैं कि नेट वर्क डन बाय मासलेस और इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग हमेशा क्या होता है 0। तो मैं लिखूंगा कि नेट वर्क डन ऑन सिस्टम, वर्क डन ऑन सिस्टम बाय टेंशन है ना। टेंशन में हमें एक चीज याद रखना होगा कि जो स्ट्रिंग है वो क्या होना चाहिए मासलेस होना चाहिए और इनएक्सटेंसिबल होना चाहिए। हमारे पास क्या होना चाहिए, जो स्ट्रिंग होगा वो क्या होगा, स्ट्रिंग जो होगा वो मासलेस होना चाहिए और इनएक्सटेंसिबल, और होना चाहिए इनएक्सटेंसिबल का मतलब होता है जिसके अंदर खिंचाव तनाव ना हो। तो क्या होना चाहिए, नेट वर्क डन बाय ऑन द सिस्टम बाय टेंशन इज ऑलवेज 0, इज ऑलवेज हमारे पास क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। ये चीज हमें याद रखना है। क्या याद रखना है, ये स्टेटमेंट के तौर पे कि जो ये याद रखना है कि टेंशन का वर्क जो होता है पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। और दूसरा हमें ये बात रखना है कि नेट वर्क डन ऑन सिस्टम बाय टेंशन जो स्ट्रिंग इन मासलेस होना चाहिए और क्या होना है इनएक्सटेंसिबल इज ऑलवेज 0 होता है। यानी नेट वर्क डन बाय टेंशन जो होगा किसी भी सिस्टम पे वो हमेशा क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। ये चीज अपने पास हो गया। दूसरा चीज हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है ना। अगर हम इसका कॉज देखें कि आखिर ऐसा क्यों होता है तो देखो इसका सिंपल सा मतलब क्या होता है मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। देख क्या है ना, सिंपल सा यही चीज देखिएगा कि जो भी हम लोग बात कर रहे हैं कि पूरे सिस्टम की वजह से टेंशन का जो वर्क होता है वो क्या होता है 0 होता है। वो क्यों होता है, देखिए वो इसलिए होता है कि अगर मैं बात करूंगा सिस्टम का बात बोले तो मैं इस पूरे को एक सिस्टम कंसीडर कर लेता हूं, है ना। मैं क्या बोल रहा हूं उसी को, देखो ये हमारा एक सिस्टम। तो इस सिस्टम पे नेटवर्क देखो इस पे वर्क हो रहा था, आप भी देखिए इस पे भी वर्क हो रहा था, लेकिन जब हम सबका सम निकालते हैं यानी पूरे सिस्टम पे निकालते तो वर्क क्या होता था 0 होता था। इसका मतलब ये कि यहाँ पे वर्क हमारा क्या होगा 0 होगा। यानी यहाँ पे बोलेंगे कि नेटवर्क इस सिस्टम में क्या होता है 0 होता है। अरे कितना हो गया 0, यानी कहने का मतलब है कि इस पे वर्क होगा, इस पे वर्क होगा, लेकिन जब हम पूरे सिस्टम का निकालते तो हमारे पास वर्क क्या होता है 0 होता है। उसका देखिए सिंपल सा रीजन क्या है, सिंपल सा रीजन ये है कि जो मासलेस स्ट्रिंग और पुल्ली, मासलेस जो होता है स्ट्रिंग होता है और पुल्ली होता है, तो हमें पता है कि मासलेस का मतलब क्या होगा जिसके पास मास ना हो। मासलेस का मतलब क्या होता है जिसके पास मास ना हो। अब मैं बोलूंगा कि यहाँ पे देखेंगे तो इसके पास कोई मास नहीं है, यानी ये क्या है मासलेस है। तो मासलेस का मतलब
ये है कि उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा। वो क्यों? क्योंकि हमें पता है कि वो कितना होता है, हाफ एम वी स्क्वायर है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब उसके पास मास ही नहीं है तो वो एनर्जी को कहाँ से काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करके रखेगा? तो नहीं रखेगा। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि अगर वो मासलेस है, दुनिया की कोई भी चीज जो मासलेस होता है वो काइनेटिक एनर्जी को स्टोर नहीं कर सकता है। पहली बात, अगर पुल्ली मासलेस है तो कोई काइनेटिक एनर्जी स्टोर नहीं करेगा, स्ट्रिंग मासलेस तो कोई काइनेटिक एनर्जी स्टोर नहीं करेगा। दूसरा पॉइंट हमारा ये आता है कि जो एनर्जी होता है वो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी दोनों होता है। तो देखिए क्या होता है, अब मैं बोलूंगा कि स्ट्रिंग का बात बोलते हैं। तो अगर स्ट्रिंग हमारा इनकम्प्रेसिबल या इनएक्सटेंसिबल है, इनकम्प्रेसिबल मतलब होता है कि जो तने ना, इनकम्प्रेसिबल मैंने जो क्या मैंने मतलब क्या दबे ना, और इनएक्सटेंसिबल का मतलब है जो खींचे ना। तो अब मैं बोलूंगा कि जब स्ट्रिंग ना खींचता है और ना कंप्रेस होता है तो उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होता है ना वो क्या होता है, जीरो होगा, क्योंकि वो कोई पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करेगा ही नहीं। जैसे कि मैं बोलूंगा कि अगर सपोज मान लो हमारे पास एक स्प्रिंग है, जब हम स्प्रिंग को खींचते हैं तो स्प्रिंग के अंदर एक एनर्जी डेवलप होता है जिसको क्या बोलते हैं, स्प्रिंग एनर्जी बोलते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे पास एक टेंशन है, अब टेंशन के बात बोले कि वो किस में होता है, स्ट्रिंग में। अब स्ट्रिंग ना खींच रहा है ना तन रहा, इसका मतलब वो हमारे पास क्या होगा, इनएक्सटेंसिबल हो या इनकम्प्रेसिबल है, वो अपने अंदर कोई खिंचाव या तनाव वाला एनर्जी स्टोर नहीं करता है। खिंचाव और तनाव वाला जो एनर्जी उसी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब है कि मासलेस रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, इनएक्सटेंसिबल इनकम्प्रेसिबल होगा तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा। इसका मतलब उसके पास कोई एनर्जी स्टोर करने का साधन नहीं है। अगर वो तन जाता तो कुछ एनर्जी अपने पास वो क्या लेता है, स्टोर कर ले जा, है ना। तो यहां से हमको पता चलता है कि इसके पास कोई ऐसा साधन ही नहीं है जिससे एनर्जी को क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। तो मैं क्या लिखूंगा उस चीज को देखिए, मैं इसमें ये चीज लिख सकता हूं क्या, कि अगला पॉइंट में कि मास लेस, है ना, मासलेस ऑब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट मान लो या फिर पार्टिकल मान लो या फिर स्ट्रिंग मान लो या कुछ भी मान लो, तो मासलेस ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी स्टोर काइनेटिक एनर्जी स्टोर नहीं कर सकता। क्यों इसलिए स्टोर नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास मास नहीं है। अगला पॉइंट हम लिख सकते हैं कि इनएक्सटेंसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल एंड इनएक्सटेंसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल string cannot be स्टोर क्या कर नहीं सकता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या करता है, स्टोर नहीं कर सकता। तो ये चीज अपने पास समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये चीज हमको तो समझ में आ गया कि ठीक है भाई, मासलेस है, इनकम्प्रेसिबल है, इनकम्प्रेसिबल है तो वो एनर्जी को स्टोर नहीं कर सकता। लेकिन आखिर हम इस चीज को यूज कैसे करेंगे, है ना, हमें यूज भी करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके एप्लीकेशन पार्ट पे जाते हैं और फिर ये हमको देखते हैं कि इसको हम लोग यूज कैसे कर सकते हैं। तो मैं लिखूंगा कि हाउ टू यूज, है ना, हाउ टू यूज। अब हम इसको कैसे यूज करेंगे, तो उसको देखिए कि हाउ टू यूज कैसे करते हैं, हाउ टू यूज इट कैसे करते हैं। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। अगर सिंपल सा एक क्वेश्चन आपके सामने दे दे, वो क्वेश्चन क्या है कि सपोज मान लेते हैं हमारे पास क्या है कि एक हमारे पास कैसे भी पुल्ली ब्लॉक सिस्टम है। तो ये हमारे पास क्या है, पुल्ली है, ये कुछ इस तरह का पुल्ली है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एक मास m1 को टंग दिया है मैंने, m1 को, और इसके ऊपर मास m2 को टंग दिया है ना। तो ये हमारे पास मास जो होगा, ये हमारे पास मास कितना होता है, ये हमारे पास m1 है, ये हमारे पास क्या है, m2 है। तो हमारे पास दो मास है, एक तो हमारे पास m1 मास है, दूसरा हमारे पास क्या है, m2 मास है। अगर आपसे ये चीज पूछ दिया जाए कि अगर मैं उसको बोलूंगा कि x1 इधर ये घिसिक रहा और x2 ये ऊपर की तरफ घिसिक रहा, है ना, ऐसे समझो कि x1 को नीचे खींचा और x2 को कहाँ खींचा, ऊपर। तो आपसे सिंपल सा पूछते ये कि फाइंड द रिलेशन
बिटवीन फाइंड द रिलेशन बिटवीन कितना होगा x1 एंड x2, x1 और x2 के बीच में कितना रिलेशन होगा वो चीज हमें पता लगाना है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x1 एंड x2। अब इनको हम लोग कैसे यूज करते हैं, सबसे पहली बात, ठीक है, तो हमें पता है क्या कि जो भी मास जो इस क्या हो जाता है इनएक्सटेंसिबल और इनकम्प्रेसिबल होता है वो अपने अंदर कोई एनर्जी को स्टोर नहीं करता है। एनर्जी को स्टोर नहीं करने का मतलब ये होता है कि उसके नेटवर्क हमारा क्या होता है, जीरो। क्यों जीरो होता है? इसलिए जीरो होता है क्योंकि जो वर्क होता है ना, वर्क एक प्रकार से देखा जाए तो मेथड ऑफ एनर्जी होता है, जो क्या करता है किसी सिस्टम से एनर्जी देते हैं या किसी सिस्टम को एनर्जी लेते हैं। यानी कोई तो सिस्टम को एनर्जी दे देंगे या किसी सिस्टम से एनर्जी को ले लेते हैं, उसे क्या बोलते हैं, वर्क। अब क्योंकि हमारे पास मालूम है कि मासलेस और इनएक्सपेंसिबल होता है तो वो कोई एनर्जी को स्टोर नहीं करेगा। अगर कोई एनर्जी को स्टोर नहीं करने का मतलब ये होगा कि उसके ऊपर नेट वर्क हमारा क्या होगा, जीरो। क्योंकि कुछ वर्क होगा, मान लो पॉजिटिव वर्क होगा तो सिस्टम एनर्जी गेन कर लेगा, लेकिन अगर नेगेटिव होगा तो सिस्टम एनर्जी क्या होगा, लूज कर देगा। अब चूंकि उसके पास ना कोई एनर्जी स्टोर हो सकता है तो ना वो गेन करेगा ना वो लूज करेगा। इसका मतलब ये है कि नेट एनर्जी जो होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। किसके, उस सिस्टम के ऊपर। वही चीज हम लोग यहाँ लिखना चाह रहे हैं। तो अब वो कैसे होता है, तो देखिए इसको हम लोग कैसे करते हैं सॉल्व। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, सॉल्व करने का तरीका हमारे पास यही है कि हम क्या करेंगे कि ये स्ट्रिंग है ना, तो हमें पता है कि इस पूरे सिस्टम के अंदर जो एनर्जी होता है वो क्या होगा, एनर्जी स्टोर नहीं करेगा। इसको क्या बोलेंगे, m1। और यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये होगा m2, ये हो गया m1, ये हो गया m2। अब हम क्या बोलते हैं कि सिस्टम को कंसीडर करते हैं। हम ऐसे सिस्टम को कंसीडर करते हैं जिसके ऊपर नेटवर्क हमें क्या होगा, जीरो हो गया। यानी ये हम ऐसे सिस्टम को कंसीडर करते हैं जो एनर्जी को स्टोर नहीं कर सकता है, तो हम इस सिस्टम को स्टोर करते हैं, यानी इस सिस्टम को कंसीडर करते हैं। ये जो सिस्टम अपना है ना, ये एनर्जी को स्टोर नहीं कर पाएगा, है ना, क्योंकि पुल्ली जो है वो मासलेस है, स्ट्रिंग मासलेस है, तो ना पोटेंशियल एनर्जी ना काइनेटिक एनर्जी स्टोर करेगा। तो मैं लिखूंगा क्या, नेट जो एनर्जी होगा, नेट एनर्जी जो होगा, नॉट स्टोर एनर्जी, है ना, नॉट स्टोर एनर्जी को कोई स्टोर नहीं करेगा। अच्छा ठीक, इसका मतलब ये है कि वर्क डन नेट हमारे पास क्या होगा, जीरो होगा, है ना। ये इससे भी हमको पता चल रहा है। दूसरी बात हमारा ये भी पता है कि हम इस चीज का स्टेटमेंट भी लिख चुके हैं क्या, कि नेट वर्क डन ऑन सिस्टम बाय टेंशन क्या होगा, जीरो होगा। अब यहाँ पे देखो कि आखिर जो इसके अंदर एनर्जी जाएगा या फिर एनर्जी लेगा वो इसी पॉइंट से लेगा, यानी जिस पॉइंट पे वो टच करेगा इस पूरे सिस्टम में उसी से एनर्जी लेगा या उसी को एनर्जी देगा। तो यहाँ से देखो ये वाला इसका डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगा, जीरो, क्योंकि ये कहीं आ भी नहीं रहा कहीं जा भी नहीं रहा, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा। अब हमें पता है कि अगर ये स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग के अंदर हम लोग देखते हैं कि जो टेंशन होता है क्या होता है, थ्रू आउट क्या होता है, सेम होता है। यानी हर एक पॉइंट पे जो टेंशन का वैल्यू होता है वो क्या होता है, हमारा सेम होता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे इस पॉइंट पे, यानी इस रस्सी के पॉइंट पे देखेंगे, तो रस्सी के पॉइंट पे देखेंगे तो ये पॉइंट हमारा रस्सी का है, तो रस्सी पे देखेंगे तो टेंशन हमारा क्या लगता है, तो नीचे की तरफ टेंशन लगेगा, है ना, नीचे की तरफ क्या लगता है, टेंशन लगता है। लेकिन x2 हमारे पास क्या है कि टेंशन हमारा नीचे की तरफ है ये पॉइंट, लेकिन ये पॉइंट जा कहाँ रहा, ऊपर की तरफ जा रहा। यही है ना जी, हम जिस पॉइंट पे वर्क निकाले ये पॉइंट पे अगर देखें तो टेंशन कहाँ है, नीचे की तरफ, लेकिन ये पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, ऊपर की तरफ। अब इस पॉइंट को देखो, हमको पता है कि इस पॉइंट पे अगर बात करें तो इस पॉइंट पे अगर हम लोग बात करेंगे तो टेंशन हमारा क्या होगा, नीचे की तरफ, लेकिन ये पॉइंट हमारा कहाँ जा रहा, ये पॉइंट हमारा नीचे की तरफ जा रहा, तो x1 हमारा क्या जा रहा, नीचे की तरफ जा रहा। तो अब हमें ये चीज देखिएगा कि यहाँ पे क्या है, टेंशन है, तो अब हमें ये चीज निकालना पड़ेगा, है ना। हमें पता है कि वर्क डन बाय टेंशन ऑन m1 प्लस में वर्क डन बाय टेंशन ऑन m2 वो हमेशा क्या होगा, जीरो, क्योंकि नेट वर्क डन बाय टेंशन हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। तो ये चीज अपने पास आ गया। तो पहले वाले को देखेंगे तो हमारे पास क्या है, m1 मास। तो m1 मास में अगर देखेंगे तो टेंशन है नीचे, डिस्प्लेसमेंट है क्या है, ऊपर। तो टेंशन है नीचे, डिस्प्लेसमेंट है ऊपर, यानी इन दोनों के बीच में एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम लोग यहाँ से ये चीज लिख सकते हैं क्या, माइनस में
माइनस में क्या होगा टेंशन और x2, और इन दोनों के बीच का एंगल अगर देखेंगे तो हमारे पास कितना हो गया 180 डिग्री। तो 180 डिग्री को लिखेंगे माइनस में x2, है ना, माइनस में लिखेंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे तो टेंशन है नीचे और डिस्प्लेसमेंट भी क्या है नीचे, तो हमारे पास क्या होगा प्लस में होगा, तो वो हमारे पास क्या होगा टेंशन इंटू x2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा 0 होगा, है ना, हमारे पास 0 होगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग इधर फेंक देते, तो t इंटू x2 इज इक्वल टू क्या होगा t, ये हमारा x1 है, तो हमारे पास क्या होगा x1 इज इक्वल टू क्या होगा x2, तो टेंशन कट गया, तो हमारे पास x1 इज इक्वल टू x2। अब ये चीज़ देखिए, इसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं था, है ना, ये तो हर इंसान को पता है कि अगर हम इसको x2 खींचेंगे तो ये हमारा x1, इसको हम x1 खींच रहे हैं और इसको x2 खींच रहे हैं, तो दोनों के अंदर जो एक्सटेंशन आएगा वो सेम आएगा, क्योंकि जितना ये नीचे जाएगा, मैंने कहने का मतलब है कि जितना ये नीचे जाएगा उतना ही ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा ये ऊपर जाएगा, क्योंकि टोटल जो लेंथ है किसका स्ट्रिंग का वो हमारा क्या होना चाहिए कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये हमको समझ में आ गया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए ये हमारा किससे प्रूफ होता था, ये हमारा होता था कांस्टेंट से, लेकिन सारे कांस्टेंट की अगर हम बात करें तो सारे कांस्टेंट को क्या करते हैं इस मेथड से, यानी इस वर्क डन इज इक्वल टू टोटल जो होता है पूरे स्ट्रिंग पे या पूरे सिस्टम पे, बात करें टेंशन की वजह से, तो इसको हम लोग यूज करके क्या कर सकते हैं, हम लोग निकाल सकते हैं किसका, हम लोग निकाल सकते हैं इसमें जितना भी कांस्टेंट का रिलेशन होता है वो उसको निकाल लेते हैं। एक दो और इसमें कांस्टेंट का रिलेशन देखते हैं, उस चीज को देखो कैसे बोल रहा तबीयत खराब हो गया यार, है ना। अब यहाँ पे ये चीज देखेगा कि अगला हम लोग अगर क्वेश्चन लेना चाहें तो कैसे लेंगे, देखिए कि अगर सपोज मान लेते हैं ये कुछ ऐसा, यानी कहने का मतलब कि जितना आप कांस्टेंट मोशन यानी न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में आप कांस्टेंट का जितना भी रिलेशन पढ़े हैं सारे रिलेशन को हम लोग क्या करते हैं इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। कैसे देखो, अगर हम बोलें कि ऐसे समझो कि एक हमारे पास ऐसे एक पुल्ली है ना, कुछ इस टाइप का पुल्ली है, ये, और यहां से सपोज मान लेते हैं कि एक आदमी है जो इसको खींचता है नीचे की तरफ, और ये वाले जो रस्सी है यहाँ से घूम के फिर वो यहीं पे आता है और कुछ ऐसे होता है, और फिर इसको यहाँ से बोलते हैं फिक्स कर देते हैं, और यहाँ पे अगर बोले तो एक मास को लटका देते हैं, कुछ मान लेते हैं एम मास। ये समझ में आया क्या बोल रहा है उस चीज को देखिए, उसको ये बोलता है कि एक आदमी है जो इसको नीचे x1 से खींच रहा है, यानी एक आदमी है जो इसको क्या कर रहा है नीचे की तरफ खींच रहा है, कितना x1 से। तो हमें पता है कि अगर वो नीचे की तरफ इसको खींच रहा है तो ये हमारा कहाँ जाएगा ऊपर की तरफ, तो मान लेते हैं ये कहता है x2, यानी कहने का मतलब है कि इस स्ट्रिंग का जो एंड है ना, इस एंड को कोई आदमी नीचे की तरफ x1 खींचता है, तो हमको पता है कि जैसे वो नीचे की तरफ खींचेगा तो ये बोलो कहाँ जाएगा ऊपर की तरफ, क्योंकि यहां से इसको खींचने का मतलब क्या होता है कि इस स्ट्रिंग को नीचे की तरफ खींचता है, यानी स्ट्रिंग का क्या करता है लेंथ को बढ़ाता है, जैसे वो स्ट्रिंग के लेंथ को बढ़ाएगा तो ये स्ट्रिंग का लेंथ आएगा कहां से, इसी में से तो आएगा, क्योंकि टोटल लेंथ हमारा क्या होता है कांस्टेंट होता है। तो जैसे उसको ये नीचे खींचता है ना, तो इन्हीं दो में से स्ट्रिंग क्या होता है कम होता है, वही क्या होता है इसके नीचे आता है, तो अब कितना कम होता है वो हमें निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि ये अगर x1 जाता है तो ये कितना x2 जाता है। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा वो चीज हमें पता लगाना है। तो यहां से अगर पूछ दे कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन, है ना, कितना x1 एंड x1 और x2 के बीच में फाइंड द रिलेशन बिटवीन x1 एंड x1 और x2 के बीच में रिलेशन क्या होगा वो चीज हमको पता लगाना है। तो देखिए हम लोग कैसे लगाते हैं, तो हम लोग क्या पता है कि हमें पता है ये एक प्रकार से क्या आता है कांस्टेंट का रिलेशन ही हमारे पास है, लेकिन हमको पता है कि हर एक कांस्टेंट के रिलेशन को हम लोग क्या करते हैं वर्क डन बाय टेंशन से हम लोग क्या करते हैं निकाल सकते हैं। अब हम लोग ये चीज देखते हैं आखिर हम इसको अप्लाई कैसे करते हैं। तो इसका हम लोग ये चीज पता है कि एक ऐसे सिस्टम को कंसीडर कर लेते हैं हम लोग, क्या इसका मेथड क्या है कि हम एक ऐसे सिस्टम को कंसीडर करते हैं जिसके अंदर ना वो एनर्जी को ले सकता है ना एनर्जी वो दे सकता है, यानी कहने का मतलब है कि टोटल वर्क हमारा क्या होगा पूरे सिस्टम पे जीरो होगा, क्योंकि वो कोई एनर्जी को स्टोर नहीं कर सकता है। अगर कोई एनर्जी को स्टोर नहीं कर सकता मतलब कि ना वो एनर्जी देगा ना वो एनर्जी लेगा।
तो यहाँ से देखो ये वाला जो सिस्टम है वो क्या है, मासलेस है। तो इस पूरे सिस्टम में हम लोग देखेंगे ना ये एनर्जी लेगा ना ये एनर्जी देगा, यानी पूरे सिस्टम का बात बोलेंगे तो ना ये एनर्जी लेता है ना ये एनर्जी देता है। पूरे सिस्टम का बात करें, ना एनर्जी लेगा वो ना एनर्जी वो देगा। तो अब मैं वो पता है कि टोटल वर्क जो होगा इसके ऊपर 0 होगा, लेकिन किसके किस पे वर्क होगा, तो देखिए कि जितना भी पॉइंट है हर एक पॉइंट पे वर्क होगा, है ना, हर पॉइंट पे क्या होगा, वर्क होगा, और टोटल वर्क जो होता है वो क्या होता है, 0 हो जाएगा। तो अब मैं बोलूंगा यहाँ पे 2 पॉइंट है, एक तो पॉइंट हमारा ये है जो हमारे पास क्या है, 0 डिस्प्लेसमेंट, एक हमारा पास ये है जो कि 0 डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये पॉइंट पे तो फोर्स लग रहा, लेकिन इसके ऊपर तो फोर्स लग रहा लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है, इसलिए ये क्या हो गया, ये 0 और ये 0। ठीक, अगला पॉइंट इसको देखो, हमें पता है कि स्ट्रिंग का जो फोर्स होता है ना, स्ट्रिंग के ऊपर जो टेंशन होता है वो हर एक पॉइंट पे क्या होता है, सेम होता है। अगर वो मासलेस है, इनएक्सटेंसिबल है, तो पूरा जो हम लोग देखेंगे उसके अंदर, मतलब कि पूरे स्ट्रिंग पे अगर हम लोग टेंशन देखेंगे तो हमारा क्या होता है, 0 होता है। यानी पूरे स्ट्रिंग पे अगर हम लोग देखेंगे, नहीं पूरे स्ट्रिंग पे अगर हम लोग टेंशन देखें तो क्या होता है, सेम होता है। अब हम बोल रहे हैं कि लेट से सपोज मान लेते हैं हमारे पास टी है, तो हमारे पास मैंने क्या माना है, यहाँ पे मान लिया है कि वो टी टेंशन से वो नीचे की तरफ खींच रहा है, तो इस पॉइंट पे यहाँ पे टेंशन, यहाँ पे टेंशन, तो यहाँ पे भी टेंशन, और जितना ये पॉइंट नीचे जाएगा उतना ये पॉइंट वही, उतना ही ये भी पॉइंट जाएगा। इसका मतलब है कि इस पॉइंट का अगर हम लोग वर्क निकालना चाहें तो इस पॉइंट का अगर हम लोग वर्क निकालेंगे तो क्या होगा, टेंशन इंटू डिस्प्लेसमेंट x1 हो गया, ये वर्क होगा इसका। अब हमें पता है कि ये 0 है, ये 0 है, ये 0, अब इसको निकालना है। अब इसको कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है इसका डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना है, x2, अगर यहाँ का टेंशन निकल जाए तो काम बन जाएगा। तो देखिए कैसे निकलेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, पुल्ली को बना लेते हैं। पुल्ली को जैसे बनाएंगे तो ये हमारा स्ट्रिंग, ये हमारा स्ट्रिंग, अरे ये है कि नहीं, पुल्ली ये हमारा है, तो यहाँ स्ट्रिंग है और यहाँ स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग बोलेंगे टी, है ना, और यहाँ पे भी स्ट्रिंग बोलेंगे क्या है, टी, है ना, और नीचे की तरफ अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारा पे क्या होगा, टी डैश। अब हमें पता है क्या है कि ये इस जो पुल्ली है वो क्या है, मासलेस है। अगर पुल्ली मासलेस है तो नेट फोर्स उसके ऊपर क्या होगा, 0 होगा, है ना। क्योंकि 0 होगा, क्योंकि देखिए ऊपर कितना है, 2t, माइनस में कितना होगा, टी डैश, मास ही 0 है तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होगा, 0। इसका मतलब है 2t इज इक्वल टू कितना होगा, टी डैश, तो टी डैश का वैल्यू हमारे पास कितना होगा, 2t, तो टी डैश का वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा, 2t। इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ से वर्क निकालना चाहें तो हमारे पास वर्क हमारे पास कितना होगा, टी डैश, यानी यहाँ का बात बोलेंगे तो हमारे पास कितना फोर्स लग रहा है, टी डैश, टी डैश का मतलब कितना होगा, 2t, अरे कितना हो जाएगा, 2t। अब क्योंकि फोर्स लग रहा है नीचे के कारण और डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो रहा है, ऊपर के कारण, तो हमारा कितना होगा, x2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये क्या है फोर्स, ये क्या है डिस्प्लेसमेंट, लेकिन इन दोनों के बीच में 180 डिग्री है, इसलिए क्या होगा, वो माइनस होगा। फोर्स लग रहा है नीचे और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर। अब हमको पता है कि टोटल वर्क क्या करेंगे, हमको जोड़ देंगे किसके बराबर होगा, 0 के, क्योंकि ये ना सिस्टम एनर्जी लेगा ना एनर्जी देगा। तो इसका मतलब यहाँ से हम लोग बोले कि वर्क डन, अगर मैं बोलूंगा क्या होगा, टोटल वर्क डन हमारे पास क्या होगा, वो 0 होगा, टोटल वर्क डन हमारे पास क्या होगा, 0। तो वर्क डन होगा कितना, तो यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास कितना, tx1, है ना, फिर इसका वर्क होगा हमारे पास कितना होगा, माइनस में 2tx2 इज इक्वल टू क्या होगा, 0, क्योंकि इसका भी 0 है और इसका भी 0 है, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ। तो यहाँ से इसको क्या करना है, काट लेंगे, कॉमन ले लेंगे तो उधर चला जाएगा, तो हमारे पास का x1 इज इक्वल टू कितना होगा, 2x2, हमारे पास क्या होगा, 2x2, यानी कहने का मतलब है कि ये जो x1 है वो किसके बराबर होगा, 2x2 के बराबर होगा, है ना, 2x2 के बराबर होगा। यानी x1 जो को बोले कि अगर ये 10 मीटर पर सेकंड से जाएगा, अगर ये बोलेंगे ये 10, मैं बोलूंगा अगर ये 10 मीटर नीचे जाएगा तो ऊपर वाला कितना जाएगा, 5 जाएगा। अच्छा वो क्यों होगा, है ना, इसको भी हम लोग समझ सकते हैं। देखो कैसे, हम बोले हम इसको खींचेंगे, मान लें कि 10 मीटर से हम इसको खींचते हैं, जैसे हम इसको 10 मीटर से खींचते हैं तो ये वाली जो लेंथ होगा वो क्या होगा, 10 मीटर, इधर से क्या होगा, 10 मीटर कम हो जाएगा। मैं इसको अगर खींचूंगा 10 मीटर तो इधर से ही क्या होगा, लेंथ 10 मीटर कम होगा, तो यहाँ से जो लेंथ कम होगा ना वो इधर और इधर दोनों में से ही आएगा। वो कैसे आएगा, तो देखिए ये वाला पॉइंट में देखो फिक्स है, तो मैं बोलूंगा कि ये फिक्स है और ये फिक्स है, तो ये क्या होगा, मान लेते हैं कि कुछ ऊपर आ गया, लेट्स से सपोज मान लेते हैं ये ऊपर आ गया, तो हम ये चीज देखते हैं कि जैसे ये ऊपर आता है तो यहाँ वाला लेंथ और यहाँ वाला लेंथ दोनों लेंथ को कम करता है। यानी कहने का मतलब कि जितना ये पुल्ली आगे घिसकेगा उतना ही ये ब्लॉक आगे घिसकेगा, है कि नहीं है। मैं बोलूंगा जितना ये पुल्ली आगे घिसकेगा उतना ही ये क्या कर रहा है, ब्लॉक आगे घिसेगा, तो ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ दोनों लेंथ क्या होगा, इधर ही आएगा, क्योंकि यहाँ से लेंथ कम हुआ, यहाँ से लेंथ कम हुआ तो यहाँ आएगा। तो ये x है, ये x है, तो कितना जाएगा यहाँ पे 2x, वो बराबर आ रहा है ना। ये मान लिया ये कितना है, x है, तो ये कितना होगा 2x के
है ना, ये x और ये x, तो यहाँ से दोनों जो कम होगा वो इसके बराबर होगा। समझ में आया कि नहीं यार? तो यहाँ से ये से हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसी को देखिए और फिर इसको क्या करते हैं, क्लोज कर लेते हैं, है ना। तो ये एप्लीकेशन था कि जो भी कांस्टेंट का मोशन होता है, यानी जितना आप लोग कांस्टेंट मोशन पढ़े हो, सारा के सारा को क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे उसको डिस्कस कर सकते हैं, यानी कांस्टेंट को रिलेशन निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, उस चीज को देखिए। वो क्वेश्चन क्या बोलता है कि सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ, ये हमारे पास एक ऐसे ब्लॉक है, और ये छोड़ो इसको, है ना। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन करते हैं कि सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ इस तरह का एक रड है ना, ये रड है और कुछ ये रड है, दो रड है हमारे पास, है ना, ये रड है। ये जो रड है वो क्या है, फ्रिक्शन लेस है। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने ये चीज बोला है कि अगर सपोज मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे एक स्ट्रिंग को मैंने क्या किया है, फिक्स कर लिया है, और इसको जैसे मैंने फिक्स करके इसको नीचे लेके आया है ऐसे, है ना, और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक स्ट्रिंग है हमारे, एक रिंग है हमारे पास, एक हमारे पास क्या होता है, एक रिंग होता है, ये कुछ ये है रिंग, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, हमारे पास ए है, और उसके बाद से क्या होगा कि इसी रिंग को, यानी इसी स्ट्रिंग को हम क्या करते हैं कि एक रिंग बी को हम लोग क्या करते हैं, बांध देते हैं, एक रिंग को हम लोग बांध देते हैं, और ये जो एंगल होता है हमारा क्या होता है, थीटा होता है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। मैं ये चीज बोल रहा हूँ कि एक हमारे पास कोई दो रड है ना, दोनों ये रड है अपने पास, इस दोनों रड में से एक ये रड है और एक ये रड है, दो रड हो गया। हम क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग लेते हैं, एक स्ट्रिंग को यहाँ क्या करते हैं, फिक्स कर लेते हैं, और इसमें क्या करते हैं कि एक स्ट्रिंग यहाँ फिक्स कर दिए, और इसमें क्या करते हैं, एक ए रिंग को क्या करते हैं यहाँ पे रख देते हैं, और जो दूसरा एंड होता है दूसरे रिंग में फिक्स कर लेते हैं। यानी कहने का मतलब कि स्ट्रिंग का एक एंड यहाँ फिक्स किया, स्ट्रिंग का एक एंड यहाँ फिक्स कर दिया, दो एंड है, दो पॉइंट पे फिक्स कर दिया, और एक रिंग को यहाँ रख दिया है, दूसरे रिंग को यहाँ रख दिया है ना, क्योंकि दूसरा वाला एंड जो होता है वो रिंग बी पे फिक्स हो जाता है। यानी इसका एक एंड यहाँ फिक्स किया है, और दूसरा जो एंड होता है वो क्या होता है, रिंग बी में फिक्स कर दिया, और ए को इसके अंदर बीच में पहना दिया है। ठीक, अब उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने ये चीज बोला है कि अगर सपोज मतलब रिंग को अगर एक्स डिस्प्लेस नीचे की तरफ हो रहा, तो अब मैं बोलूंगा कि इसके अंदर जो एक्स बी कितना होगा, यानी कहने का होता है अगर रिंग ए इधर जा रहा, एक्स ए इधर जा रहा, तो एक्स बी रिंग कितना जाएगा। मैंने कहने का मतलब है कि जो रिंग का डिस्प्लेसमेंट है इस डायरेक्शन में, यानी वर्टिकल नीचे के डायरेक्शन में, वो कितना एक्स ए है। मैं बोलूंगा क्या है कि ये जो रिंग है ना, रिंग एक्स ए नीचे जा रहा, तो रिंग जो रिंग बी होगा वो ऊपर की तरफ कितना जाएगा, वो चीज हमें क्या करना है, पता लगाना है। अब इसको हम लोग कैसे लगाएंगे उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए इसको कैसे हम लोग लगाते हैं, है ना। अब इसको कैसे लगाते हैं, तो हमें पता है कि ये जो मामला है टेंशन का मामला है, हमें पता है कि नेटवर्क जो होता है टेंशन का वो कितना होता है, जीरो होता है ना। तो अब मैं बोलूंगा कि नेटवर्क डन बाय टेंशन ऑन सिस्टम वो क्या होगा, जीरो होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले एक सिस्टम को कंसीडर कर लेते हैं, है ना। ऐसे सिस्टम कंसीडर करेंगे जिसमें वर्क क्या होगा, जीरो होगा। तो हम क्या करते हैं, ये एक सिस्टम कंसीडर कर लिया, ये कुछ इस टाइप का, है ना। या क्वेश्चन वही अपने पास कि फाइंड द है ना रिलेशन बिटवीन एक्स ए एंड एक्स बी, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स ए एंड एक्स बी। एक्स ए और एक्स बी के बीच में रिलेशन हमको फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, देखिए मैंने क्या किया, एक सिस्टम को कंसीडर कर लिया। हमें पता है कि ये जो पूरा सिस्टम है वो क्या होता है, इसमें एनर्जी स्टोर नहीं है ना, इसमें कोई एनर्जी का स्टोर नहीं होगा। अगर इसमें कोई एनर्जी का स्टोर नहीं होगा, इसका मतलब ये है कि ना ये एनर्जी लेगा ना ये एनर्जी देगा। इसका मतलब कि टोटल वर्क जो होगा इसके ऊपर वो कितना होगा, जीरो हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा टोटल वर्क जीरो। अब हमारे पास पॉइंट कितना है, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, तीन पॉइंट है। तो तीनों पे वर्क अगर लिख लेंगे उसको अगर जीरो से इक्वेट कर लेंगे, क्योंकि इस पूरे सिस्टम में कोई वर्क नहीं होगा। अब यहाँ पे ये चीज देखो कि इसको हम पॉइंट हमारा ये जो पॉइंट है यहाँ पे क्या होगा, जीरो हो गया,
है ना। यहाँ पे अगर डिस्प्लेसमेंट हमारा पूछेंगे तो कितना होगा 0, क्योंकि ये पॉइंट कहीं जा ही नहीं रहा। अगर ये इसका फिक्स है तो ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, तो ये तो कहीं जा ही नहीं रहा, यानी उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारे पास 0 है। एक जो बात हमें ये चीज समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, एक ये पॉइंट है और दूसरा हमारा ये पॉइंट है, 2 पॉइंट है। तो ये पॉइंट को अगर हम लोग देखना चाहें तो हम लोगों को कैसे निकालना पड़ेगा, तो हमें यहाँ का वर्क, ये इसका डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं है क्योंकि ये नीचे की तरफ आ रहा है, ये कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा। तो अगर मैं बोलूंगा कि रिंग ए को अगर हम लोग सेपरेट कर लें, रिंग ए, हमारे पास रिंग ए है, इसको हम सेपरेट कर लें, तो रिंग ए में देखेंगे तो इधर के डायरेक्शन में क्या है, ऊपर के डायरेक्शन में एक टेंशन ऊपर के डायरेक्शन में है, और इधर मैं बात करूं इधर एक टेंशन टी है ना। तो ये हमारा टी है और ये भी हमारा टी है, क्योंकि पूरे स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो यहां से बात करेंगे तो ये ऊपर की तरफ टी है, ये ऊपर की तरफ टी है, लेकिन ये पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगा, नीचे की तरफ, एक्स ए हमारा क्या है, नीचे की तरफ है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारे पास जो है वो रिंग ए है। अब हम लोग कैसे निकालेंगे इसका वर्क, यानी वर्क डन बाय टेंशन ऑन रिंग ए, इसको कैसे निकालेंगे। तो हमें पता है कि टेंशन निकाल लो। तो अब यहाँ पे देखिएगा क्या है कि एक ये टेंशन है, एक ये टेंशन है। हम क्या करते हैं कि इस टेंशन का कंपोनेंट तोड़ देते हैं। कंपोनेंट तोड़ने का मतलब है कि एक फोर्स को 2 फोर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। अब जैसे हम इसका कन्वर्ट, इसको हम लोग क्या करते हैं, 2 कन्वर्ट में यानी 2 फोर्स में इसको कन्वर्ट कर देंगे, यानी तोड़ देंगे। तो एक हमारा जो इस डायरेक्शन में आएगा वो हमारा क्या होगा, टी साइन थीटा आएगा। हाँ ठीक ठीक, टी साइन थीटा आएगा, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, इधर करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, ये वाला जो है इधर cos थीटा, ये हमारा क्या होगा sin थीटा। समझ में आ रहा है ना, यानी जिस डायरेक्शन में एंगल होता है उधर क्या होगा cos थीटा, और जिस डायरेक्शन में एंगल नहीं होता उसको क्या होता है sin थीटा। तो इधर होगा cos थीटा, इधर होगा sin थीटा। इसका मतलब है कि इस डायरेक्शन में अगर हम लोग बात करें, तो इस डायरेक्शन में अगर हम लोग बात करना चाहें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टी cos थीटा, और इसी डायरेक्शन में क्या होगा, एक्स ए है, यानी डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में होगा। तो अब हम लोग देखेंगे कि इस जो इसका 2 कंपोनेंट हम किए हैं, इसका एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, तो यहां से देखेंगे टी साइन थीटा की वजह से कोई वर्क नहीं होगा। क्यों टी साइन थीटा की वजह से वर्क नहीं होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है नीचे के डायरेक्शन में, लेकिन फोर्स हमारा क्या है, इस डायरेक्शन में। तो इस फोर्स और इसके बीच में जो एंगल होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री, यानी इसके और इसके बीच में जो एंगल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री, और कोस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। इसलिए इसकी वजह से वर्क नहीं होगा, जो भी वर्क होगा इसके बराबर होगा। अब मैं क्या लिख रहा हूं उस चीज को देखो, ऊपर है टी और नीचे कितना, टी कॉस थीटा, यानी कहने का मतलब कि जब थीटा का वैल्यू होगा 0 तब क्या हो, ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों बराबर होगा। अब लेकिन यहाँ पे थीटा का वैल्यू 0 नहीं है, थीटा का वैल्यू थीटा 0 से ज्यादा है। जब भी 0 से ज्यादा होगा तो क्या होगा, cos थीटा बढ़ता है, यानी कहने का मतलब कि cos थीटा का एंगल को तुम इंक्रीज करोगे तो उसका वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज होता है। इसका मतलब है कि ये t जो होगा, टी ज्यादा होगा टी cos थीटा से, तो ऊपर के डायरेक्शन में होगा ज्यादा, नीचे वाला डायरेक्शन में कौन होता। तो ओवरऑल होगा, देखे मान लीजिए 10 है तो ये कितना होगा, 5 होगा। ये कितना मान लेते हैं 15 है तो ये कितना होगा, 10 होगा, 12 होगा, कुछ होगा, लेकिन ऊपर वाला ज्यादा होगा, नीचे वाला कम होगा। तो ऊपर वाला ज्यादा होगा मतलब क्या, नेट जो फोर्स होगा वो कहाँ है, ऊपर के डायरेक्शन में। तो मैंने मान लिया ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स, तो टी क्या होगा, cos थीटा। तो ये हमारा फोर्स हो गया, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, नीचे के डायरेक्शन में एक्स ए है। तो ये हो गया। अब मैं लिखूंगा क्या है, वर्क, ये हो गया हमारा पास। लेकिन हमारे पास इसको रिंग बी भी चाहिए, तो रिंग बी हमारे पास करेंगे, तो रिंग बी का बात करेंगे, तो रिंग बी पे अगर देखेंगे तो जो फोर्स होता है ना, फोर्स ये है थीटा, तो ये भी हमारे पास कितना होगा, थीटा, यानी कहने का मतलब है कि ये हमारे पास कितना हो जाएगा, थीटा। और यहाँ पर क्या है, टेंशन, क्योंकि पूरे स्ट्रिंग में जो टेंशन का वैल्यू क्या होता है वो सेम होता है। हमें पता है कि ये पॉइंट अगर देखेंगे तो इसका 2 कंपोनेंट तोड़ दो, यानी इसका हम लोग क्या करेंगे, 2 कंपोनेंट तोड़ देंगे। एक तो होगा इस डायरेक्शन में, वो कितना होगा, टी cos थीटा, और एक होगा इस डायरेक्शन में टी sin थीटा। तो हम ये देखेंगे जैसे हम इसका कंपोनेंट टूटते हैं तो इसके वजह से जो वर्क होगा, लेकिन इसके वजह से वर्क नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखिए जो रिंग है ना, रिंग इस पॉइंट पे वो कहाँ जा रहा है, रिंग जो है हमारा वो इस पॉइंट से, तो हमारा कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। वो कितना जा रहा है, वो हमारा हो जा रहा है एक्स बी, यानी कहने का मतलब कि जो रिंग है ना वो ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है। और जो फोर्स है टी cos थीटा वो ऊपर है, लेकिन टी sin थीटा इसके परपेंडिकुलर में, ये हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल है। यानी कहने का मतलब कि डिस्प्लेसमेंट और इस फोर्स, यानी जो फोर्स का मेरे पास फोर्स क्या था, एक फोर्स था, इसका 2 कंपोनेंट कर दिए, एक ये और एक ये। तो इस फोर्स के ये में देखेंगे तो एक दूसरे के क्या परपेंडिकुलर, तो इसकी वजह से कोई वर्क नहीं होगा, यानी टी sin थीटा की वजह से कोई वर्क नहीं होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के क्या है, परपेंडिकुलर है। लेकिन टी cos थीटा के कारण होगा, तो मैं लिखूंगा कि वर्क डन बाय टेंशन ऑन कितना होगा, रिंग बी, बी पे वो कितना होगा, तो ऊपर कितना होगा, टी
cos थीटा, और डिस्प्लेसमेंट भी हमारा क्या है, ऊपर के डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि नेट फोर्स हमारे पास क्या होगा, ऊपर के डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट होगा नीचे के डायरेक्शन में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि देखो ना, ये है 10, ये है 5, तो 10 में से 5 चला गया तो 5 आ कहाँ रहा, ऊपर के डायरेक्शन में, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, नीचे के डायरेक्शन में। अब हमें पता है कि नेटवर्क हमारा पूरे सिस्टम पे क्या होगा, जीरो होगा। यानी पूरे सिस्टम पे अगर हम लोग देखेंगे तो मासलेस है, तो नेटवर्क क्या होगा, जीरो होगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या, कि वर्क डन बाय टेंशन ऑन सिस्टम वो क्या होगा, जीरो। तो जीरो का मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो वर्क होगा वो कितना होगा, वर्क डन अगर हम बात करें पूरा सिस्टम टी माइनस में टी कॉस थीटा इंटू एक्स ए, प्लस में अगर बात करें तो क्या होगा, टी क्या होगा, cos थीटा इंटू एक्स बी। तो अब यहाँ से हम लोग बात करें तो वो क्या होगा, जीरो के बराबर होगा, ये हमारे पास होगा माइनस में। तो हम लोग क्या करें, ये किसके बराबर होगा, जीरो, तो हम इसको इधर फेंक देंगे। तो टी cos थीटा एक्स बी इज इक्वल टू होगा, टी कॉमन ले ले, इसमें से टी इसमें से टी कॉमन ले, तो माइनस में कितना होगा, टी cos थीटा वो कितना होगा, एक्स ए, है ना, एक्स ए हो गया। यहाँ से देखो, तो अब हम बोल रहे हैं ये टेंशन से ये टेंशन काट लो, तो यहाँ से लिखेंगे क्या होगा, एक्स बी इज इक्वल टू कॉस को नीचे फेंकेंगे तो 1/cos थीटा, 1/cos थीटा, क्योंकि इसको नीचे फेंकेंगे तो इसके लिए होगा और इसके लिए भी होगा। और यह देखो, ये cos थीटा, ये cos थीटा कितना होगा, 1 हो जाएगा, ये कितना हो गया, एक्स ए हो जाएगा। तो हमको पता है एक्स बी अगर बात करें तो 1/cos थीटा, 1/cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा। तो यहाँ लिखेंगे क्या होगा, सेक थीटा माइनस में 1 इंटू एक्स ए। तो ये हमारे पास बीच में रिलेशन आ गया। क्या रिलेशन आया कि एक्स बी इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस में 1 इंटू एक्स ए। तो यहाँ पे देखिएगा कि जितना आपके पास कांस्टेंट रिलेशन होता है ना, चाहे जितना भी कांस्टेंट रिलेशन है, हर एक कांस्टेंट रिलेशन को इस क्या टेंशन के मेथड से, यानी वर्क डन बाय टेंशन ऑन सिस्टम जो होगा, नेट क्या होगा, जीरो होगा। उसके वजह से हर एक स्ट्रेंथ को हम लोग क्या करते हैं, निकाल सकते हैं। तो अगर आपको इस लेवल का कंटेंट अच्छा लग रहा है, यानी इस मेथड को अच्छा लग रहा है आपको, तो मेरे चैनल को करें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।